स्टूडेंट्स, वेलकम टू वन वन मैथ्स। और आज के लेक्चर में हम ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे कि किसी मैट्रिक्स का हम ऑर्डर कैसे फाइंड कर सकते हैं। ऑर्डर के लिए मैंने आपको बताया था, ऑर्डर में हमने बताना ये होता है कि नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। एक मैट्रिक्स में कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं ये हमें बताएं। हम जब बताते हैं तो वो कहा जाता है, उसको कहा जाता है कि ये उसका ऑर्डर है। और हम उसको इस तरह लिख सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ। जैसे देखें, इस मैट्रिक्स में कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं। मैंने आपको बताया था कि रोज क्या होती हैं, आप बताएं। जो अभी मैंने आपको बताया था कि क्या वर्टिकल जो होता है वो होता है कॉलम, और जो हॉरिजॉन्टल होता है वो होता है रोज। ठीक है, एंट्रीज जो होती हैं। तो अब इसमें वर्टिकल एंट्रीज कितनी है, कितनी मतलब हैं, कॉलम्स अगर देखें तो कितने हैं। C1 एक कॉलम है, ये C2 दूसरा कॉलम, और ये C3। और रोज को देखें अगर, तो रोज कितनी है, रोज हैं R1 R2 और R3। वर्टिकल फॉर्म में जितनी भी एंट्रीज हैं वो हैं रोज। ठीक है, तो अगर हम रोज और कॉलम्स का नंबर, अब नंबर ऑफ रोज, अब अगर आपसे ऑर्डर पूछा जा रहा है तो आप कहेंगे नंबर ऑफ रोज कितनी है, रोज 1 2 3, तो आप लिखेंगे 3। नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को जब हम टाइम्स की फॉर्म में लिखते हैं तो वो कहलाता है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर। लाइक अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3/3। तो आप ये लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3। अगर आप बेशक इसको टाइम्स की फॉर्म में लिख दें, या 3/3 भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिखते हैं 3 × 3। ठीक है, तो जो 9th का कोर्स है उसमें जो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो यही है कि हमने जो है वो मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना है। ठीक है, अब मैं एक दो क्वेश्चन आपको बता देती हूँ। लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन है C = 2 and 4। अब सबसे पहले हमने तो देख लिया कि ये ब्रैकेट एक ख़ास तरतीब से ब्रैकेट की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये मैट्रिक्स है। अब वो कह रहे हैं कि ऑर्डर बताएं। ऑर्डर हम कैसे बताएंगे, ऑर्डर C का कैसे बताएंगे, ये देखें। नंबर ऑफ रोज हमने क्या लिखना है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बताने हैं। नंबर ऑफ रोज कितनी है, मैंने रोज बताया था आपको कि क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एंट्रीज कितनी हैं। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, ऐसे, तो ये होगी रोज, और ऐसे हो गया कॉलम। तो रोज कितनी है, कितनी रोज हुई इसमें, इस तरह देखें तो कितनी रो है, एक ही रो है, R1 एक ही रो है। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1। कॉलम्स कितने हैं, अब देखें वर्टिकल एंट्रीज कितनी है, वर्टिकल एक ये वर्टिकल एंट्री है, एक ये वर्टिकल एंट्री है। तो वर्टिकल एंट्रीज कितनी हुई, 2। तो कॉलम्स कितने हुए, 2। तो इसका मतलब है कि ऑर्डर क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ, और क्योंकि इस मैट्रिक्स का नाम C है तो हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ C इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को किस तरह लिखेंगे, 1/2। ठीक है, ये आंसर है इसका। जो एक्सरसाइज 1.1 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि उसमें हमने ऑर्डर बताना है। एक क्वेश्चन ये हो गया, इसमें थोड़ा सा था कि भी कॉलम किस तरह है, तो हम एंट्रीज को देख रहे हैं। बेशक वो एंट्री एक ही है लेकिन है तो वो कॉलम की फॉर्म में ना, तो 2 कॉलम्स बन रहे हैं तो हमने 2 लिख दिया। ठीक है, 2 लिख दिया। अच्छा, अब एक और एक्सरसाइज का क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। लाइक देखें, D है 4 0 and 6। अब इसमें अगर हम देखें कि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं,
नंबर ऑफ रोज, कितनी रोज हैं जी? हॉरिजॉन्टली कितनी रोज हैं? 1 2 3, 3 रोज हैं, तो आप 3 लिखेंगे नंबर ऑफ रोज। और नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स कितने हैं? सिर्फ एक, 1, तो आप 1 लिखेंगे। और तो फिर ऑर्डर क्या हुआ? ऑर्डर ऑफ डी इज इक्वल टू, ऑर्डर ऑफ डी है जी 3/1, क्योंकि पहले नंबर ऑफ रोज लिखनी है और फिर बाद में नंबर ऑफ कॉलम्स लिखने हैं। इस बात को अपने याद रखना है कि ऑर्डर में पहले रोज लिखनी है और फिर कॉलम लिखना है। आपने उलट नहीं करना, ऑपोजिट नहीं करना, यानी कि अगर आप ये लिख देंगे 1/3 तो ये बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। तो आपने ऑर्डर में इस बात का ध्यान रखना है कि आपने पहले नंबर ऑफ रोज को मेंशन करना है, नंबर ऑफ रोज को, उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स को मेंशन करना है, ठीक है। तो ये एक हो गया ऑर्डर का क्वेश्चन। और एक और ऑर्डर का क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, f इज इक्वल टू दिस वन। अब देखें, ये एक लिखा हुआ है, एक रियल नंबर लिखा हुआ है और ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिखा हुआ था, मैट्रिक्स तो ये है, लेकिन अब इसका ऑर्डर अगर हम देखें कि ऑर्डर इसका क्या होगा, तो देखें इसमें कितनी हॉरिजॉन्टली कितनी एंट्रीज़ हैं और वर्टिकली कितनी एंट्रीज़ हैं। वो अगर देखने के लिए हम देखें तो एक ही एंट्री है टोटल, हॉरिजॉन्टल भी एक ही है और वर्टिकल भी एक ही है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि इसका ऑर्डर क्या होगा? नंबर ऑफ़ रोज़ इसमें फिर कितनी हुई? नंबर NO भी लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म है नंबर की। नंबर ऑफ़ रोज़ 1 हुई, ठीक है, एक ही है, एलिमेंट ही एक ही है, एक ही एंट्री है, तो वो रो में भी लिखा हुआ है और वो कॉलम में भी लिखा हुआ है। तो नंबर ऑफ़ कॉलम कितना हुआ? वो भी एक हुआ। तो इसका मतलब है कि इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ f का ऑर्डर क्या होगा? 1/1, ठीक है। पहले नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि 1/1 इसका ऑर्डर है, ठीक है। तो आई थिंक आपको आज के लेक्चर में ऑर्डर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। आप मेरे साथ साथ जो है वो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट करते जाएं, और कुछ भी समझना है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।